मैं हूं फरुख शहजाद और आप देख रहे हैं टेक्निकल एंड मल्टीपल चैनल। तो आज मैं दोस्तों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आल काउंसिल में लगा हुआ है मेला फेस्टिवल इंटरटेनमेंट का, थिएटर का, जहाँ पे वो लोग फ्री इंटरटेनमेंट अपना प्रोग्राम दिखा रहे हैं सबको। तो आप दोस्त भी अपनी फैमिलीज़ के साथ, दोस्तों के साथ वहाँ पे आ सकते हैं। ये पासेस हैं जो कि आपको बिल्कुल फ्री वो प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके साथ इंजॉयमेंट लॉट है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। मैंने इसी वीडियो में आपको यहाँ पे प्ले ड्रामा दिखाया है। इंशाल्लाह आपको ये पसंद आएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि ये आप बिल्कुल लाइव देखें तो बिल्कुल ज़रूर यहाँ पे विज़िट कीजिए। आर्ट काउंसिल के में कराची में शाहीन कम्प्लेक्स के पास है, ठीक है। तो मैं अपने दोस्त के भी इंतज़ार में था, तो वो आ चुका है। अभी हम चलते हैं अपने आर्ट काउंसिल की जानिब। तो आपको पूरी वीडियो इसमें आपको दिखाऊंगा कि वहाँ का माहौल कैसा है और किस तरह से लोग इंजॉयमेंट करते हैं और क्या इंटरटेनमेंट है। ये पासेस है, फिर बता रहा हूँ, ये बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं 23 अक्टूबर तक। आप अपने दोस्तों के साथ आइए और यहाँ पे लुत्फ़अंदोज़ हो चुके हैं। तो उनके खेल की शुरुआत भी हम कुछ इसी तरीके से करना चाहते हैं। हम चाहेंगे क्योंकि खेल से पहले दो गुजारिशात आपके सामने पेश की जाए और फिर उसके बाद आपके सामने खेल पेश किया जाए। वो दो गुजारिशात ये है कि अगर किसी को तस्वीर खींचनी हो मोबाइल से तो प्लीज फ्लैश का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। और दूसरी गुजारिश ये है कि अपने मोबाइल फोन को साइलेंट कर लें, प्लीज से बंद कर लें, एक दफा चेक कर लें। बीच में परफॉर्मेंस में अगर उगाने से किया जाता था तो आज के खेल भी आगाज में साकीनामे के साथ होगा। आपके सामने बेशुकुर है साकीनामा। वो दारू पिला साकिए मैं परस्त कि जो एक ही जाम में कर दे मस्त। बहाना न कर बाला खारों से तू हवाले करब सागरे मुश्क वाह फिरे मस्त बड़ मारते हर तरफ चले रिंद बन कारते हर तरफ। तेरे फैज से हूँ मैं जादू कलाम कुसुम साज मशहूर हो मेरा नाम। वो फिक्रे में दूं जाहिदे खुश्क को चले मैं कदे की तरफ मस्त हो। सिखा मुझको साकी वो अय्यारियां करूं जाके वाइस से मक्कारियां। न हो हुर्मते दुख्ते इसका ख्याल बने रिंद का कौल सेहरे हलाल। जरा जा फिर मैं कदे को चलो कि राहे तिलिस्मात दरियाफ्त हो। तो साकिया ने खुखाना अस्मार जुर्रा नुशाने जामे अफ्कार बाद आए अरगबानी शंजरफे तहरीर से सागरे तिरतास को यूं मफलू करते हैं कि आइए देखते हैं आज का खेल खोया हुआ आदमी। क्या याद रख से अल्लाह रब्बुल आलमीन। अल्लाह। तुम्हें तो कोई परेशानी है नहीं? कोई परेशानी नहीं है। हाँ? जाके सो जाओ। सर में दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं, जाओ सो जाओ। मेरे खुदा क्या होगा। क्या बात है, नींद नहीं आ रही? नींद आ रही होती तो सुबह के 2:30 बजे खुदा याद आता है। फिर क्या बात है? क्या बात है तुम्हें मालूम नहीं? कमरे का टेम्परेचर 12 डिग्री है। जुलाई 23 है, बाहर हीट वेव चल रही है और अंदर मुझे लगता है जैसे साइबेरिया के अंदर बैठे हुए। बंद कर देते हैं। सांस की सवा दूंगा। बाहर 89 डिग्री है, अंदर 12 डिग्री। मेरे लिए तो अंदर बाहर दोनों तरफ मौत है। एसी बंद कर देंगे, घंटे बाद तुम्हें गर्मी लगने लगेगी तो चला देंगे। और 1 घंटे बाद रात में 7 मरतबा गोया एसी बंद करने और खोलने के बीच 8 मिनट नींद मिलेगी।
मैं विचार करूंगी कट गया तो क्या। तुम्हें 1000 मरतबा उस कंपनी को फोन करने के लिए कहा है, ये एयर कंडीशनर 2 साल हो गए ठीक काम करके नहीं किया। फोन किया तो था, एक आदमी भी आया था, लेकिन उसको एसी में कोई खराबी नजर ही नहीं आई। क्या बात करती हो? मैंने उसे 2 पर लगा रखा है और कमरा क्या खोला। क्या चाहते हो, क्या करूं? कहते हो तो बंद कर देती हूँ, कहते हो तो खुला रहने देती हूँ, तुम जैसा कहो। तुम जाकर सोचो। अब तो उसका टेंस हो गया, तुम्हें कैसे फोन करूं? टेंस नहीं हूँ, मैं क्या खो रहा हूँ? तुम टेंस हो दानी, तुम पूरा हफ्ता टेंस रहते, घर में घुसे थे तब से टेंस हो। बताओ क्या बात? यहीं सुकून से बैठा नहीं जा रहा, तो ये कुशन पे घुसे हुए 1000 रुपए इन फर्नीचर पर खर्च हो जाते हैं, यहाँ सुकून से बैठा नहीं जाता, क्योंकि ये उल्टे सीधे फजूल किसी के कुशन क्या रखे होते हैं। मैं आपको खा लूंगी। हाँ, इधर तो मैं बात ना करूँ। ये क्वेश्चन और एयर कंडीशन तो एक बहाना है, बात कुछ और है। बताओ क्या मसला? कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही थकन सी है। और दानी मेरी नींद खुल गई है, प्लीज मुझे बता दो कि क्या मसला है। कह तो रहा हूँ कोई बात नहीं। हो सकता है सारी बातें ये फ्लैट, ये इमारत, ये शहर, हर चीज मुझे काट खाने को दौड़ रही है। सुनो, सुनो। बस ड्राइव कर रहे हैं और एक कार ड्राइव करके कर्टन हाइट्स में जाती हुई यहाँ से सुनाई देती है। यहाँ 14वीं मंजिल पर से सोचा था कम से कम यहाँ सुकून होगा। यहाँ से सड़क का शोर सड़क से ज्यादा साफ सुनाई देता है। हम 6 साल से यहाँ रह रहे हैं, पहले तो तुम्हें कभी इन बातों ने परेशान नहीं किया। शायद मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, इसीलिए शोर और आवाजों के मामले में ज्यादा हसास हो गया हूँ, या शायद सारी चीजों के मामले में। इधर 10 सेकंड के लिए दरवाजा खोला और सारे कपड़े धूल बैठ गए। मैं तुम्हारे लिए साफ कपड़े निकाल रही हूँ। सुबह के 2:30 बज रहे हैं और ये 7 मिनट में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो गया? तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा? क्या सुनाई नहीं दे रहा? पानी खुदा के वास्ते गौर से सुनो, सुनो गौर से। शीला शीला की जवानी ना 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 मैं तेरे हाथ ना आनी सुनाई दिया? तुम इसका ठीक ठीक गाओगे तो मुझे कैसे सुनाई देगा रानी? ये दोनों एयर होस्टेस है, रात माटी चलती है, रात का एक हिस्सा है। यकीन है कोई बोइंग अगर फजा में बर्बाद कर रहा होगा तो उसके मुताबिक किसी से अपना खाना खुद ना खा रहे हैं। देख लो। वो बंदे तो फ्लैट से बाहर निकलती नहीं है। सुनाई नहीं दे रहा। इधर आओ। इधर आओ। हाथ लगा के सुनो, फिर तुम्हें पता चलेगा। मुन्नी बदनाम हुई। सुनाई दे रहा है। अब तुम्हें समझ में आया कि मैं रात रात भर सोता क्यों नहीं हूँ। मैं कहाँ अपने के साथ लगा के सो चलो कमरे में। ओए ये शोर बंद करो, सुबह के भाई बन रहे हैं। अरे दिमाग में क्या होगा? तो तुम्हारे हाथ में दर्द होगा। तुम क्या कर सकते हो? मैं इस वक्त तुमसे बात करना नहीं चाहता। तुम्हें पागल के दौरे पड़ने में जाके कैसे सो सकते हो? मुझे कोई दौरा नहीं पड़ना, मैं क्या खो रहा हूँ? मैं आ चुका हूँ। एक और खा लो। अरे बहुत ही खा चुका हूँ। अब फिल्म भी असर नहीं करती है। दो फिल्म खा चुके हो तो लाजमी असर होना चाहिए रानी। फिल्म क्यों खाती है? क्या आपके आसाब को कुछ सुकून है? तुम देख रही हो मेरे आसाब किस तरह खींचे हुए? क्योंकि इन गोलियों में कुछ नहीं होता, ये ऊपर फिल्म लिख कर लगाने की भी 200 पैंट लेते हैं। ओह! कभी फ्लाइट में भी चली जाओ, मत बको! कहीं न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस में भी किसी की नींद हराम करो! आओ यहाँ से! तुम्हें परेशानी क्या है? हम जी की सलाह रहे हैं। हम किस बात के हजारों रुपए इस फ्लैश पर खर्च कर रहे हैं? जहाँ सुकून नाम की कोई चीज नहीं है, मानो। कोई सुकून नाम की चीज नहीं है। हाँ यो बात है। हाँ। तुम ठीक नहीं लग रहे हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारा चेहरा कैसे बुझा बुझा सा हो गया है।
कोई शौक से उठकर बिस्तर से जाने आ गया था मानो। अबे कहीं से चोर आ जाएंगे मारेंगे तुझे। स्मार्ट है, यहाँ चौथी मंजिल तक क्यों आ रही है? तो लोग गर्मियों में किसी बाहर क्यों फेंकते हैं? ये सारा जंक की दुकानों का कूड़ा है जो बाहर फेंक देते हो। कूड़ा गाड़ी में उठाने नहीं आती क्योंकि उसे भत्ता जो नहीं मिलता है। और लोग यहाँ गाड़ियों में बैठकर शीशे चढ़ाकर खाना खाते हैं ताकि दूसरे लोग भूखे मरे। समझ नहीं आ रही? हाँ हाँ, ओह बहुत तकलीफ हुई, बहुत तकलीफ। यहाँ से तुम्हें कहाँ हुआ है कि इधर आ, इधर आ, यहाँ किसने सुना है? फिर तुम्हें पता चले तुम होती क्या है? हाँ दादी वो है, पर सिर्फ यहाँ से आगे, वहाँ से नहीं। पूरा मुल्क ही कूड़े के ढेर में दफन होता जा रहा है। हाँ ये रोज बरोज ऊंचे से ऊंचा होता चला जा रहा है और देख लेना एक दिन ये पूरा मुल्क ही कूड़े का ढेर बन जाएगा। हाँ। तुम देखना ना भानु, अगर 3 साल यही हाल रहा तो हमें लगेगा हम चौथी मंजिल पर नहीं बल्कि दूसरी मंजिल पर रह रहे हैं। जाने जान मुझे बताओ कि लोग क्या करें? सारी गर्मियां घर में कूड़ा जमा करें कि सर्दी आएगी कि कूड़ा बाहर फेंके? जान कूड़ा बाहर न फेंका गया तो कूड़ा क्या हुआ? बस मैं तुझे मसीह बात नहीं कर सकता, तुझे बात करने देता है। देखो रानी, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी शोर सुनाई देता है, मुझे भी बू आती है, पर अब इन चीजों के साथ रहना करो वरना फिर मत रहो। हाँ। अगर इंसान है तुम्हें इस धर्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, बच्चे हाथ उठाना चाहिए। मैं तो इस धर्म के खिलाफ आवाज उठाऊंगा और अगर ये कुत्ता हो गया तो मैं चिल्लाऊंगा। चिल्लाते रहोगे तो मुझे नींद कैसे आएगी? अगर ये कुत्ता इसी तरह भौंकता रहेगा तो तुम्हें नींद आएगी। कुत्ते को चुप कराओ। बच्चे सो रहे हैं। तुम्हें क्या तकलीफ है? हाँ तुम्हें इतनी शौक है तो जाओ नीचे जाकर कुत्ते के साथ मिलकर भौंको। अल्लाह। Stop it! मुझे नहीं पता तुम्हारे सर पे क्या सवाल है, लेकिन इस बात का गुस्सा अपने ऊपर नहीं उतारने दूंगी मैं। और मैं जा रही हूँ। नींद नहीं आती है। डर लग रहा है। यहाँ आओ बानो, यहाँ बैठकर मेरे साथ बातें करो। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे कुछ हो गया है। दिमाग बंद हो रहा है। क्या हो गया है रानी? I'm lost, Manu. I'm trying to find myself. कई दिनों से तुम सही तरीके से सोए भी नहीं हो। मुझे समझ में नहीं आता मैं आधा वक्त हो पा रहा हूँ। यहाँ से निकलकर 3 तलवार तक जाता हूँ तो मुझे लगता है मैं कहीं और आ गया किसी और मुल्क, जैसे मैं अपने मुल्क के अंदर हूँ ही नहीं। ऐसा I understand your feelings, रानी, मैं समझती हूँ। मुझे भी देखा मुझे मालूम कुछ हो गया है। एक गिरफ्त खत्म हो गई है। पहले की तरह रोजमर्रा के काम मुझसे नहीं हो पाते हैं। तब तक कि मेज पर टेलीफोन 7 से 8 मरतबा बजता है, तब कहीं जाके मुझे खबर होती है। अभी कल मैं डिस्पेंसर से पानी भर रहा था, पानी मेरे जूतों पर गिर रहा था और मैं पानी गिलास लिए न जाने कहाँ घूम। अरे ये तो सिर्फ तुम्हारा मसला नहीं है, है समाज का ही मसला है। सुनो ये बात, एक 2 हफ्ते के लिए चलो कि रिजॉर्ट में चलते हैं,
आहा मजा आएगा। किराया नहीं है क्या? दुनिया का सबसे जान पौधा, इसे साथ में सिर्फ घूमता पानी की जरूरत होती है। इस शहर में कैक्टस नहीं पी सकता, इंसान क्या चीज है? ओहो क्या इंसान टैंकरों में पानी भरकर जिंदा है क्योंकि नलकों में पानी बंद हो गया? हाँ इस शहर में पानी एक तिजारत है। तुम देख लेना, एक वक्त आने वाला है कि मैयत को गुस्ल देने के लिए भी पानी नहीं मिलेगा क्योंकि पानी पर यजीदियों का कब्जा है। एक दिन खुदा कराची की जमीन के सौते से पानी खींच लेगा क्योंकि रोज होता है ना उसे नींद आती है। मैं कह रही थी कि एक हफ्ते की छुट्टी मिल जाएगी ना तो बता सकते हैं। हम से हाँ, छुट्टी तो मैं ले लूंगा, लेकिन करता हूँ कि मैं हमेशा की छुट्टी ना हो जाए। कोई सब देर से दफ्तर नहीं आता है। हर किसी को ये फिक्र पड़ गई है कि अगर सब पर दफ्तर न पहुंचे तो कहीं हमारी मेज ऑप्शन हॉल में पहुंच जाए। अच्छा जी, तो आप नौकरी की वजह से परेशान हैं? नौकरी मेरी तो क्या हुआ, लिफ्ट चला देने वाला है। एक दरवाजा बंद होता है, 10 और खुलते हैं। वाह कोई और नौकरी मिल जाए। कहाँ मिल जाएगी? मैं अगली जनवरी में 47 का हो जाऊंगा। मेरी आगे आगे उम्र के 2 लड़कों में से एक तनख्वाह में मिल जाएंगे। मान लो कि तुम्हारी नौकरी चली तो हमारी जिंदगी तो नहीं खत्म हो गई। और जरूरी है कि क्या इसी शहर या किसी मुल्क में रह के हम नौकरी करें? यहाँ से हम कहाँ जाएंगे? कहीं से भी जा सकते हैं। इस मुल्क को छोड़कर बनाने वाले हैं सिर्फ एक मुल्क को नहीं बनाना, पूरी दुनिया बनाई है। हम इंग्लैंड शिफ्ट हो जाएं। कुछ दिनों बाद उनके अपने खाने के लिए कुछ नहीं होगा, वहाँ पे हमें कहाँ से खिलाएंगे? अच्छा तुम यहाँ बोलो, तुम कहाँ रहेंगे? ये कौन सी जगह है जहाँ दूध और शहद की नहरें बह रही हैं? इराक, लीबिया, कैरू। राशन के खाने, बेरोजगारियों के अड्डे। अब उनके पास सिर्फ एक काम रह गया है, कुर्सियों की मुरम्मत, क्योंकि सारा दिन बेकार कुर्सियों पर बैठे रहते हैं। जान तुम वहाँ बहुत बदमाश तक चलने को तैयार है। जंगल में रह लूंगी, दरख्त पर सो जाऊंगी, कुटिया में लेट रहूंगी, सहरा पहाड़ जहाँ कैसे बदमाश तक चलूंगी। ठीक है, फिर मैं कल ही ट्रैवल एजेंसी से कह के राना बिट्टी की 2 टिकट बुक करा लेता। आप भी लोग नंगे फिरते, हम भी तमाम फिक्रात से आजाद होकर सही आदम की औलाद की तरह पत्ते बांधते हैं। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं बांधी हूँ। तुम्हारे भले के लिए बात कर रही हूँ ना। अब मैंने तो तुम्हें हालत पे भी पहुंचाया है, तो इससे बताना तुम्हारी हालत की। अरे मैंने तुमसे कहा है कि तुमने पहुंचाया था ना? तुम मुझसे क्या चाहते हो? किसी से क्या चाहते हो? अरे बस 1 लाख सांस लेने की मोहलत। क्या पता उन्होंने चौकीदार की ड्यूटी लगा दी हो कि मैंने पुलिस से बता दिया कि छुट्टी हो गई है। हेलो जी, हाँ ये ए है। शिकायत क्या है? क्या हमारी वजह से आपकी नींद खराब हो गई है? आप ये बताएंगे कि हमारी नींद किसने खराब की है? मेरी मर्जी, मैं जितना हूं तो बोलूं। मैं कोई किराए के फ्लैट में नहीं रहता हूं। मैं मालिक हूं इस फ्लैट का। हाँ क्या दीवार पिटोगी? अगर तुम दीवार पिटोगी तो हम भी दीवार पिटेंगे। अगर वो दीवार पिटे तो भी अल्लाह अभी तो बंद हो गया ना।
मैं बाहर गई थी और अभी वापस आई तो देखा कि घर में सब कुछ वो उठा के लेके जी अगर 5 मिनट पहले अपनी शरीर लाश में पड़ी हुई होती अब मेरा एलईडी ले गया, मेरा एलेक्सा, मेरा डिजिटल रिकॉर्डर भी ले गया, मेरे कपड़े, मेरे हस्बैंड ने तो सारी अलमारी खाली कर गए। नहीं मैंने दरवाजे नहीं अभी तक चेक किया। मिस्टर दानिश बिलकरामी, ओके? जल्दी किसी को भेजिए मैं अकेली हूँ घर में और वो दफ्तर गए हुए हैं। प्लीज आप किसी को जल्दी भेजिए। अगर वो तो मेरी जान बच के अगर जल्दी ना आई होती तो प्लीज जल्दी किसी को भेजिए। धनुष को उठा के ले गए हैं। बदल खोया हुआ आदमी। ड्रामे का नाम पता क्या है? अच्छा खोया हुआ आदमी। दानिश तुम आए हो? मेरी सांस है ये। क्या बात है आज सफाई लेने वाली आई नहीं मानो। नहीं वो आज जुम्मा है तो वो नहीं आती जुम्मे को। तुम लोग क्या हुआ ये सब चीजें यूं क्यों? चोरी हो गई। कहाँ से चोरी हुई? क्या मतलब है चोरी हो? चोरी समझ नहीं आती। कुछ लोग घर के अंदर आए सबको सामान लूट के ले गए और कुछ डेफिनेशन होती है चोरी की, कुछ और बताओ तुम्हें। तुमने से पूछा है? ये सब कैसे हुआ? क्या 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 ले रहे? मालूम नहीं, मैं 5 मिनट के लिए बाहर गई थी, वापस आई तो घर में ये बचा। 5 मिनट के लिए तो बस बाहर नहीं गई होगी, ये सब 5 मिनट का काम तो नहीं है। हमारे 5 मिनट जितने चोर चक्के बकते हैं सब इकट्ठे यहाँ आ रहे हैं। मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए गई थी। तुम घर वापस आए तुमने कोई वीडियो फोटोग्राफी तो दिखाई नहीं? तुमने किसी को कर दिया या किसी को रुपए वो नहीं दिखा? मैंने और नहीं किया। क्या मतलब और नहीं किया? अरे क्या मतलब और नहीं किया? कोई भी सामान उठा के लेके जा रहा है, मुझे लगा हमारी एलईडी कितने के ज्यादा है। हमारी एलईडी रेडी 80 इंच की एलईडी उठा के ले गए। हमें दिमाग में नहीं बैठते हैं कि तुम मुझे बहस क्यों कर रहे हो? अच्छा जरा स्टैंड करने की जरूरत नहीं है। मैं हिस्टेरिकल नहीं हूँ, तो मुझे हिस्टेरिकल कर रहे। तुम्हें समझ नहीं आ रहा, अब मेरा ड्राइव अच्छा रहता दिखता है। तो मैं यहाँ का हूँ किराएदार, मेरा भी घर का है। अगर तुम अच्छा कर तो मैं ही अच्छा हूँ। सॉरी मामी, मेरा चिल्ला नहीं रहा था। I'm so sorry। आओ बैठो। बैठो तुम, हमारे लिए व्यंजन लेकर आओ। ये मेरे लिए नहीं खानी, एक कुछ खा लो। शादी के लिए नहीं खानी। तुम एकदम जिद कर रहे थे, तुम समझ से बाहर। तालियों में ये फिर गए। एटीएम भी और दवाइयों की सारी कैबिनेट खाली कर गए। आयोडेक्स, पेन किलर्स, एस्पिरिन, डिस्प्रिन, शेविंग किट, शेविंग क्रीम, शेविंग सूट सारे। टूथब्रश छोड़ के मुझे काम से नहीं मैं नहीं मानता ऐसा हो सकता है। देखिए मैं नहीं मानता कि ऐसा हो सकता है। क्या देखिए क्या गायब करेगी? What?
पुल से टकरा जाए। इस चोरी की गाड़ी में वो बैठ कर खड़े होंगे, उसमें आग लगा है और वो सबके सब चक्कर बता है। तेरी खैर भगवान। रोज ये खबरें अखबारों में पढ़ते थे और भूल जाते थे। तुम्हारे साथ होने से तुम्हें एहसास हो रहा है। जबरदस्त। टीवी ये सब तो ठीक है। ये शेविंग क्रीम, हेयर स्प्रे, रेजर, इन सबके लिए कितने पैसे मिल जाएंगे? बहुत ही कई खबरें लोग जो पैसे जमा कर कर जोड़ कर रखे थे, छुपा कर रखे थे, वो भी ढूंढ के तो खत्म ले गए। किताब में तुमने 12,000 रुपए छुपाए थे मैंने। ये कोई रखने की जगह? क्या बात करते हो? शेविंग ने किसी को लूटते हुए सुना है? किसी को लोग अपने रानी को सही बात पर नहीं सुने और आज के दौर में सिर्फ एक बड़ी की जिंदगी यही इमोशनल पूरा बना हुआ है। कोई फिक्र की बात नहीं। तो कोई फिक्र की बात नहीं। तुम सलाम को और मुझे क्या चाहिए? वाह। मैं किस्मत अच्छी थी कि तुम उसको यहाँ नहीं थी। क्या फर्क पड़ता है? तुम उसको यहाँ थी तो नहीं ना। तुम क्या खुद किसी के सवाल मारना पूछते हो? देखो, मैं नहीं मानता कि तुमसे 5 मिनट के लिए जब आ गए सारा सामान उठा कर लाने में यहाँ 7 मिनट लगे थे। ऐसे कैसे तुमने अल्लाह। ये 1 मिनट होते। क्या दरवाजा। दरवाजे का लॉक भी ठीक है। तो वो घर के अंदर आए कैसे? हो सकता है चाबी सड़क पर पड़ी मिल गई हो। क्या बात? माँ का चाबी नहीं थी। ये चाबी तो गुम हो गई थी ना। मैंने वो समझी कि मैं घर में छोड़ दी। फिर शायद लगा कि सड़क पर गिर गई होगी। तुम्हारा चाबी नहीं थी तो तुमने ये नहीं सोचा कि तुम घर के अंदर वापस कैसे आओगी? तभी तो दरवाजा खुला छोड़ के गई थी। ओ तेरी। चमाट लगा उसको। खुदा की कसम यार। मैं वापस घर कैसे आती? चाबी नहीं थी ना। तुम दरवाजा खुला छोड़ गई। एक ऐसे शहर में जहाँ क्राइम रेट सोसाइटी में ज्यादा है, तुमने ये दरवाजा खुला छोड़ दिया। तो क्या करती? सारा सामान घर पर लाद सब लाद के नीचे जाती और मैं दरवाजा खुला छोड़ के गई हूँ। ये तो कैसे पता चला? तुम्हें पता होता है। उन्हें एक लम्हे की खबर होती है मानो। हाँ तो मुझे खबर नहीं आवाज थी निकल कि रही है, मैं वो 5 मना मिनट के लिए जाऊंगी और कोई पीछे से आके सब कुछ लूट के ले जाएगा। ठीक है, मैंने जुआ खेला और हार गई। ये किस किस्म का जुआ है कि हार गई? और अगर न हारती तो बदले में सब्जियां लेकर आती। और वो जीत गए और बदले में सारा घर साफ करके चले गए। रानी राशन भी तो होना था ना। मैं तो पहले खाने को कुछ नहीं था रानी। पीछे स्टोर वाले को बुक नहीं कर दिया। वो लड़का पहले जो पहुंचा के जाया करता था। अब हम सस्ते स्टोर से खरीदते हैं, उन्हें ही पहुंचाते। उस दिन तुम्हारी बातों ने मुझे इतना परेशान कर दिया था कि मैंने ठान ली थी कि घर के हर खर्चे में मैं बचत करूंगी। क्या कर रही? सामान सही करके रखी हूँ, कभी पता चलेगी क्या चीज गायब है। तुम्हें मालूम नहीं क्या चीज गायब है? मुझे बताओ क्या लेकर? तुम मुझे देखो ना जाके।
ये सूट कहाँ है? सुबह तो यही थे ना, अब नहीं है। जाहिर है चोरी हो गई। साथ के साथ सूट, 2 ब्लेजर, 1 स्पोर्ट जैकेट, 9 पतलून है। अब इतने थे तो हाँ, इतने ही चोरी हो गए। खुदा का शुक्र है कि मैं अपना एक 3 पीस सूट कल नीचे लॉन्ड्री वाले के पास इस्त्री के लिए छोड़ा था। देख के गया था थोड़ी देर वो पहले आज सुबह पहुंचा गया। देखा मैंने क्या बोला मैंने क्या बोला देख गया था वेरी नाइस उसका क्या हम करना और खरीद लेंगे। कहाँ से खरीद लेंगे बाबू? तेरी नौकरी चली गई है। ओ तेरी खैर मेरी नौकरी से छुट्टी हो गई है। इस लॉकडाउन में कोरोना के हमारी डाउन साइजिंग हुई है। तनख्वाहें नहीं दे सकते हैं वो हमें। नो और एग्जीक्यूटिव्स, हम साथ ही एलिवेटर से नीचे उतरे। एक तो नौकरी चली थी, ऊपर से घर आकर घर लूटा हुआ मांगो। शुक्र करो सरकारी ये है मनहूस दिन आज का। सारी बोलती तो भी आज ही छुट्टी दे देंगे तुम्हें। छुट्टी आज के दिन नहीं हुई थी, पीर को ही हो गई। 4 दिन पहले तुम मुझे अब बता। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हें किस तरह बताऊं। मैं सोच रहा था शायद कोई मौजज़ा रूनुमा हो जाए, कहीं कोई दूसरी नौकरी मिल जाए, लेकिन जब आप 47 के हो जाए तो मौजज़े भी मुंह मोड़ देते। पीर से अब तक क्या कर रहे थे, कहाँ दिन गुजार रहे थे? सुबह निकलकर चंद लोगों को फोन करता था। जब आपको किसी से काम पड़ जाएगा तो सुबह के 10 बजे के दफ्तर से जवाब आता है कि बहुत से लोग लंच पर गए। फिर वही कभी किसी आर्ट गैलरी में, किसी पार्क में, इसी तरह बस वक्त गुजार लेता था। दानी घर आ जाते। घर आके क्या करता? मेरी जान, तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लंच तैयार करके हम साथ बैठ कर खाते। ठीक हो जाऊंगा पानी, बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, तुम फिक्र मत करो। I'll find something else. Yes, you'll get another job. बाहर में बैठे बैठे ना मुझे एक अच्छा सा आइडिया आया है। क्या? ना इस शहर से दूर कहीं दूर ताज़ा मकान पर एक लाइव स्टॉक फार्म बनाते हैं। ये धमाकेदार आइडिया है यार। इसके बारे में बैठ के सोचो, मैं कॉफी बनाते हैं। कॉफी छोड़ना बोलो, कॉफी ले लेंगे। जो किचन में नहीं जाते। तुमने अपने पैसे भी वहीं रखे होते। सही बात मत करो, मैंने कुछ जमा करके रखे हुए हैं। हमारा अच्छा सा गुजारा हो जाएगा कुछ अर्से। कैसे हो जाएगा बानो? हर महीने का खर्च है और एक पैसे की आमदन नहीं है। हमें बेफजूल जिंदगी से निकलना पड़ेगा। जहाँ कहोगे तुम्हारे साथ चलूंगी मैं। काली कप जाए मेरा मतलब इस घर से निकलना नहीं है, इन फुजूलियात से निकलना है। ये जिम खाने की मेंबरशिप से, झूठी इमारत पर हम हर माह 30-35 हज़ार रुपए खर्च नहीं कर सकते हैं। ये फुजूल किस्म के मैगजीन्स और इन पर क्यों पैसा खर्च करते हैं? दुनिया में क्या हो रहा है ये जानने के लिए हम अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे क्यों खर्च करें? ये सब रद्दी का ढेर है बिल्कुल। जो हम हर माह खरीद कर अपने घर में जमा करते हैं।
तो एक आम आदमी पेट भर के खा सकता है, वो 700 रुपए में टेक अवे से आता है। उन्होंने घर में आसाई से जमा कर रखी है, जिसे हमें कोई आसाई नहीं मिलती है। किताबों का अंबार है तो हम मुश्किल पढ़ते हैं, डिजिटल सब्सक्रिप्शन ले रखी है तो हम मुश्किल देखते हैं। सब बकवास, सब धोखा है। मैंने जिंदगी के 25 साल की झोली में डाल दिए और उन्होंने बदले में मुझे क्या दिया? 1 लाख रुपए के बाद निकाल दिया। हमें तो बहन बाजे के साथ रुखसत करना चाहिए था। बस करो ना दानी, इस तरह तो बीमार हो जाओगे। तुम्हें मालूम है अब हमें सुनने के लिए कौन सा म्यूजिक रहेगा? पच्चीस साल की मेहनत के बाद हमें सुनने के लिए ये म्यूजिक रह गया है। क्या बात की बात नहीं है। अरे तुम फिक्र नहीं करो, नहीं है हार्ट अटैक तो फिर क्या करूं? सीने में दर्द होगा। अरे क्योंकि मैं बदमाश नहीं है, मेरे सूट चलेगा सारे, मेरे दिमाग की नसें खिंच रही हैं और रात हो गए। पहले नहीं छोड़िए मेरे लिए। राम दादो, कुत्तो कमीनो, मेरे पर कुछ चिल्ला रहे हो? मेरा सब कुछ लूट कर ले गए, सारा कुछ, सिर्फ एक पनियाना पजामा छोड़ कर गए। आराम हो रहा ना तो उनके मुंह पर तकिया डालो। तुम्हारी कोई इज्जत भी तो देगी। क्या? वो इज्जत कैसी इज्जत? ठंडा कर दो, ठंडा कर दो। ठंडा कर दो। सही बात। अरे तुम लोग को अल्लाह समझेगा, समझेगा अपने आप को। ठीक है, मेरी मामा ने बुरा मुझे भी बुरा लगा, लेकिन तुम लोगों ने जो किया है उसको ना खुदा जरूर समझेगा। तुम बहुत मतलब करो ना, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ, तुम सब ठीक हो जाएगा। ओके, मैं तो कभी किसी के साथ ऐसा ना करूँगा। नहीं बहुत अच्छे लोग हो, तो ये बात है कि लोग तो नहीं कर रहे, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें नौकरी नहीं मिलती, कार्ड में रहना, मैं नौकरी करूँगी, मैं क्वालिफाइड सेक्रेटरी हूँ, मुझे टाइपिंग आती है, मुझे शॉर्ट हैंड आता है, मेरे पास वाह। है, हम सुधार करेंगे, हम उनको सुधार करेंगे। खेल में इस वक्त 5 मिनट का वक्फा है। आपसे गुजारिश है कि अपनी मैसेज तो मास हो गया। बड़ी भूख लगी हुई है, बस 5 मिनट हो। खाना बना के गई थी जाने से पहले और रोटियां साफ लेकर आई। अरे मैं तो कॉलेज में ही निकल गई थी दफ्तर से, लेकिन ये सीने आलू में कुछ भी तेल लगा दी। अरे आईएएस की तो रोड पर लंच टाइम के दौरान इतना रश होता है कि हद नहीं। और तुम्हें जल्दी से खाना खिलाकर मुझे वापस जाना है। हमारे बहुत
इस कमरे से उस कमरे में भागते हुए गुजर जाते हैं। मेरा बोल है इधर सोता है। हाँ का इतना रश होता है कि चाय तक के लिए फुर्सत नहीं मिलती। मुझे मेरे अंदर की एनर्जी कहाँ से आई है? वापस आते हैं बात तो करने की सकत नहीं है, लेकिन फिर भी एनर्जी रहती है। शायद आज से जो मैं रह रही हूँ उसकी वजह से। ठीक है, अब एक और लफ्ज़ बोलूँगी। बोलना शुरू करती हूँ तो बोलने का नाम ही नहीं लेती। तुम सुनाओ, सारा दिन क्या कैसे हो? तभी ठीक है। बात करने को जी नहीं कर रहा। तानी देखो ना, मुझे अभी पूरी देर में वापस जाना चाहता है। थोड़ी सी बातें करो ना मेरे साथ। बताओ, सारे दिन क्या करते रहेंगे? चेहरा पत्नी अच्छी बात है। कहाँ? बेडरूम से निकल कर यहाँ। बस इतना? नहीं, यहाँ से चलकर फिर वापस आई। एक बार पानी पीने किचन में भी गया था। और सुनोगी? बाथरूम भी गया। नहीं, बात करने का दिल करा तो रहते दो। नहीं, मेरा तो जिद जा रहा है। आप लोग क्या करता रहा सुनोगी? मैंने तो ना छोड़ो। नहीं, ये मतलब बैलकनी में भी गया था और फिर घंटों तक सीएनएन देखा। I'm really sorry. मुझे पता है तुम घर बैठे बोर हो जाते हो। चलो कल स्कूल चलेंगे, खाना बना कर नहीं गए। नहीं जाऊंगा। महीने भर से हर रोज वहां जाता हूँ तो मुझे देखकर बंदर भी एक दूसरे को कोनियां मारते हैं। सोची कि इस बहाने थोड़ी वर्जिश हो जाएगी तुम्हारी। किसी का फोन आया? मेरी माँ का फोन आया था। मैंने आवाज सुनते ही फोन बंद कर दिया। किसी और का? मैं कोई आंसरिंग सर्विस नहीं हूँ। हाँ? अगर तुम चाहती हो कि मैं बाकायदा फोन अटेंड करूँ तो मुझे बाकायदा फोन खा दो। इसका मतलब है कोई अहम खबर नहीं पड़ी आज अखबार। कैसी है खबर? तुम जानते हो मैं बॉन्डेड के इश्तेहार की बात कर रही हूँ। खान हॉस्पिटल में एक ऐड नर्सेस की जरूरत है। But the problem is this, I am physically unfit for that. मैं अभी तो सिर्फ जवाब दे रहा हूँ। अरे क्या हो गया है? ये तेरे छुटलाए हुए क्यों हो आज? आज सिर्फ आज पिछले 7 हफ्तों का कोई जिक्र नहीं। पिछले 7 हफ्तों में मैं इस कमरे से उस कमरे से इस कमरे में अबाबील की तरह चक्कर काटता रहा। इस कमरे में जितनी किताबें और रिसाले हैं उसके एक सफे को चाट चुका हूँ। मेरा प्रोग्राम है तमाम इलेक्ट्रिकल गैजेट्स के जितने मैनुअल है सबको पढ़कर खत्म कर दूंगा। मेरे लिए जिंदगी में कोई काम बाकी नहीं रह जाएगा। सॉरी रानी। मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? 45 कहूँ क्या जरूरी है कि मुझे तुम दफ्तर से लंच कराने खा आओ? मुझे लंच कराने आना अच्छा लगता है रानी। इसी बहाने थोड़ा बैठ के बातचीत कर लेते हैं। वैसे भी मैं काम करती हूँ तो मिलना कहाँ होता है। तो मुंह दिखाने के खा नहीं रहा हूँ यहाँ किसी को। पूरी बिल्डिंग में सब जानते हैं कि मुझे लंच कराने आती है। पूरी बिल्डिंग में एक मैं हूँ और एक फ्लोर पे एक 6 साल बच्ची है जिसे लंच कराते बिल्डिंग वालों की परवाह नहीं है। मुझे परवाह है। तू तो यही समझते हो मेरा हाथ में तुम ही धुलाती हो। देखो मैं तो लंच खुद बना सकता हूँ या फिर कहीं बाहर जाकर खा सकता हूँ। मुझे सोच रही थी थोड़ी बचत हो जाएगी। तुम्हें जान बनाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें दफ्तर में अपने बहुत से काम होंगे। तुम्हें घर की फिक्र नहीं करनी चाहिए। क्या मामला है? मगर रानी, मेरी नौकरी का तुम दोनों ने मिलकर तय किया था ना? तो मैं कब बुरा मान रहा हूँ? मैं तो कह रहा हूँ तुमने इस कड़े वक्त में मेरा बहुत साथ दिया है। तुम घर का सारा खर्च उठाती हो और
दिन कहोगे छोड़ दूंगी। तुम तो यही समझते हो ना कि मुझे नौकरी की तलाश नहीं है, या मैं हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता हूँ? तुम यही समझते हो ना? खुदा गवाह है, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। अरे मेरी जैसी उम्र के लिए यहाँ कोई काम नहीं है। सुनो, पूरा पाठ छान मारा है, कहीं कोई काम नहीं है। ये ताज़ातरीन अखबार में सामने वाले फ्लैट के दरवाजे से चुरा लाया। बस अभी हम अब इसे लाएंगे और गुफ्तगू नहीं करेंगे, ठीक है? उनको तो मैं भूत की पत्नी चुरा कर लाने के लिए तैयार। मुँह दे रहे, पता नहीं चलेगा। कुछ नहीं, ये मजाक करना मेरी हिम्मत नहीं है। मैं तो घर के अखराजात को तुम्हारा हाथ बता रहा हूँ। चलो, आओ। कहते हैं, मेरा बात है, मैं आइंदा नहीं आऊंगी तुम्हें लंच कराने, ठीक है? तुम्हें जरूरत भी क्या है? तुम तो अपने बॉस के साथ अच्छे से चाइनीज रेस्टोरेंट में अच्छा सा लंच कर सकती हो, जूतियां उतार के। मैंने अपने बॉस के साथ कभी लंच नहीं किया डार्लिंग। कभी किसी नौजवान कुलीग के साथ स्टेक खाई होगी। ये मालूम है ऑफिस में क्या होता है? कभी मैं भी जवान था। तुम शाम के 7 बजे दफ्तर से घर क्यों लौटती है, जबकि 5 बजे के बाद कोई काम नहीं करता? 5 बजे के बाद मैं काम करती हूँ डार्लिंग। मानो जिमखाने के ग्राउंड की किसी कोशे में जहां वो लाइट ऑन नहीं करते कि लोग डिस्टर्ब होते हैं। Can't believe what I'm hearing. तब मैं 7 बजे घर लौटता था, तब तुम यकीन कर लेती थी। मुझे लग रहा है कि मेरी जिंदगी एक सिनेमा स्क्रीन पर उल्टी चल रही हो। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे नौकरी क्यों नहीं मिल रही। मेरे पास वो कुछ नहीं तुम्हारे पास है। मेरे पास तुम्हारे जैसा ब्लाउज नहीं, तुम्हारी जैसी वो साड़ी नहीं। और भाई अगर ये होती तो मुझे सेकंडों में नौकर रखते। खाना पड़ा, खाना तो खाने में बना रहे हैं। बाय बाय, घर जल्दी आ जाना और हाँ थोड़ा सा सौदे के लिए पैसे छोड़ जाना। बाय बाय, सी यू। तुम्हें एक मशवरा दूं? कैसा मशवरा? या तो अपने आप को संभालो या फिर किसी डॉक्टर से जाकर अपना इलाज करा लो, क्योंकि मेरे तरफ हिम्मत नहीं रही है दारू पिलपिलाने की, मैं बर्दाश्त करने की। तुम्हें क्या लगता है मानो ये सब मेरे ज़हन की पैदावार है? तुम्हें क्या हो रहा है तुम्हें कुछ मालूम नहीं? आप चुप। क्या हो रहा है? तुम्हें लगता है ये बहस दिफा की मुझे नौकरी नहीं मिलती, या ये मुकद्दर की बात? ये बहस वक्त की बात है भाई, वक्त की बात। हम पूरा वक्त चल रहा है बस। मैं साजिश की बात कर रहा हूँ बानो। ये एक बहुत गहरी साजिश है, एक बहुत गहरी चाल है। कौन सी साजिश? कौन सी चाल डाली? कौन सी साजिश? कौन सी साजिश? आज इस मुल्क में एक बहुत गहरी साजिश चल रही है बानो। किसके खिलाफ? वो अगरचे मेरी अपनी जात के खिलाफ नहीं, लेकिन वो साजिश इस सिस्टम को बदल देना चाहती है। वो कोई मुझे अकेले के पीछे नहीं पड़ रहे, वो हम सबके पीछे पड़ा हुआ है। वो तुम्हारे पीछे, हमारे बच्चों के पीछे, हमारी बहनों के, हमारे हर एक अजीज के पीछे, हमारी हुकूमत के, दानिशवरों के, वो तहरीक-ए-इंसाफ के पीछे, वो न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सों के पीछे। ये है वो सब जो उनकी साजिश का निशाना है। तुमने तो सभी के नाम दिलवा दिए, तो पीछे कौन रहा है? नहीं, बाकी रह गए, बाकी रह गए। तुम कहते हो तो रह गए, मुझे रहने। तुम मुझे बहलाना मत करो, मुझे मालूम है मैं क्या पकड़ रहा हूं। 24 घंटे मेरे कान खुले रहते हैं, मुझे तमाम तरह से इत्तला पहुंचती रहती है। रानी, मेरे पास आके बैठे ना बस 1 मिनट के लिए। मुझे कहने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए कि मुझे तुम पर कितना भरोसा
चूट जाने की वजह से मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है। तुम यही समझते हो ना? ये साजिश है मानो। इंसानी नस्ल, ये इंसान का मॉरल ब्रेकडाउन। इंसान ने अपने आप को बर्बाद कर दिया है। वो खुद अपने हाथों से अपने आप को बर्बाद करने पर तुला हुआ। वही इसका सबसे जिम्मेदार है। मेरा तो नहीं है। तुम्हें सिरे से पता ही नहीं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तुम्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। तुम्हें तुम्हारे ऊपर ना, तुम्हारे अपने फ्लैट की बालकनी में किसी ने पानी की बाल्टी का नहीं फेंकी है। मैं उस सुअर को भूला नहीं मानो। ओ सुअर की औलाद, मैं तुझे भूला नहीं हूँ। मैं ताक में बैठा हूँ। एक रोज मेरी उससे मुठभेड़ होगी और उसका फिर सारा बदन जो छलनी होगा। और एक लाल भी शराब नहीं हो सकती कुत्ते की औलाद। देखना, देखो मां। एक बात और नानी से देखो। तुम्हें इलाज की जरूरत है। तुम्हें एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अभी और इस वक्त तुम्हें जल्द से जल्द तुम्हें इलाज की जरूरत है। मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगा। भाई मैं उसकी शक्ल नहीं पहचानता हूं। मानो मुझे मालूम है उसकी शक्ल कैसी होगी। इन सब सुअरों की शक्ल एक जैसी होगी। बिल्कुल किसी ने फाइट डॉक्टर के बारे में कहते हैं कि तुम जिस हालात से गुजर रहे हो ना उसको पूरा तजुर्बा है। मैं अभी उसे कॉल मिला मेरे को नंबर है। ओके तुम्हें मालूम नहीं है क्या खाने चल रही है बात। वो उनका पास चले ना, उनका पास चले तो हमारे कपड़े, वो तुम्हारे कपड़े तक तुमसे उतर पाओगे। तुम्हारा सब कुछ तुमसे छीन ले मानो। वो हमारा हेयर टीवी, हमारे सूट, हमारी नौकरी, हमारा हेयर स्प्रे, वो सब कुछ हमसे छीन ले मानो। तुम सुन रही हो मैं क्या बात कर रहा हूँ? उनका पास चले, वो सब कुछ हमसे छीन लेंगे मानो। लेकिन वो हमारा जहन हमसे नहीं छीन सकते। यही मेरा असला। तानी मैं तुम्हें ना लंच के पास असला। मैं लंच के पास आती हूँ। ओके वेट। इसका एक फर्स्ट ही 10 पीस के लिए काफी होगा। देखना। ओए इधर आओ मेरे पास आओ। मैं तेरी शर्ट लगा दूँ मेरे पास आओ। मैं तो बस इसी इंतजार में सुनता हूँ कि वो दफ्तर से कब छूटेगा। तुम्हें मालूम है दफ्तर से कब छूटता है? हेलो मैं ये मालूम है वो दफ्तर से कब छूटता है? मैंने सीढ़ियों के दरवाजे पर ताला मार दिया है। ये सारी बात मत करिए। पेशेंट मेरे हस्बैंड है मिस्टर दानिश जी प्लीज बहुत इमरजेंसी आज इसी वक्त अभी लेते कोई अपॉइंटमेंट नहीं रहता। अच्छा थैंक यू आपको लेकर जब मालूम है कि कब छूटता है दफ्तर से सुअर की औलाद, तो दफ्तर से उतर कर अपनी गाड़ी तक नहीं पहुंच पाएगा। मैं मोटरसाइकिल पर कहीं मौत बनकर तुझे स्प्रे करता हुआ निकल जाऊंगा। कमाल है। माफ कीजिएगा मैं डॉक्टर दानिश से बात कर रही थी। दानिश की तबीयत कैसी है? डॉक्टर क्या कहते हैं? सूट से नहीं कहा जा सकता है। दानिश बिल्कुल बदल गए। वो इतना ताल्लुक हो गए दुनिया से। He's changed. कई घंटों एक कुर्सी में बैठे रहते और एक गिलास के मुंह से निकालते। अभी आएंगे ना आप खुद ही देख लीजिएगा। He is not the same Danish anymore. क्या ये नर्वस ब्रेकडाउन है? अरे मुझसे क्या छुपाना? मैं तो खानदान का आदमी हूँ ना। जी नर्वस ब्रेकडाउन समझ लीजिए। क्या तकलीफ है डॉक्टर से? वो कहते हैं कि दानिश ठीक हो जाएंगे लेकिन वक्त लगेगा। कितना? महीना? 2 महीने? महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं। नहीं, ये कैसी बीमारी है कि 2 साल लग जाएंगे? नहीं मैंने ये नहीं कहा कि 2 साल लगेंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि अभी ठीक से कुछ पता नहीं है। कानून बेटा देखो हम सबको दानिश की बड़ी फिक्र है, बहुत ज्यादा। फिर वो हमारा भाई,
देखो हम जानते हैं कि तुम उसकी बीवी हो और तुमसे जो कुछ बन पड़ेगा वो तुम जरूर करोगी, लेकिन शायद ये काफी ना हो। तो इसलिए हम सब ने मिलकर ये फैसला किया है कि इस आड़े वक्त में हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। दानिश के इलाज पर जो खर्च आएगा वो हम अदा करेंगे। घर का खर्च बेशक तुम ही संभाल लो, लेकिन डॉक्टर का जो खर्च आएगा वो हम अदा करेंगे, खा वो कितना ही क्यों ना हो। हाँ, वो कितना ही क्यों ना हो। आपकी ये बात सुनकर मुझे इतनी ढारस हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, तुम बस इतना बता देना कि तुम्हारे ख्याल से दानिश के इलाज पर कितना खर्च बैठेगा। अब इलाज लंबा चलेगा तो खर्चा भी लंबा ही होगा। अरे भाई, खर्चे का मसला तुम्हारा नहीं हमारा। सोच लीजिए, 12-15 लाख भी लग सकते हैं। मुझे पता नहीं, मैं बहनों से भी बात करूंगा, अगर वो चाहेंगी तो वो भी अपना हिस्सा डाल देंगी। अब वो 12 लाख हो, 15 लाख या 20 लाख, मुझे परवाह नहीं है। हाँ, दानिश के इलाज के लिए अच्छी से अच्छी सहूलतें मुहैया होनी चाहिए, बस मुझे और कुछ नहीं कहना। आपकी बात सुनकर मैं बहुत मुतासिर हुई हूँ। मैं कह ही नहीं सकती। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हमारा जो फर्ज बनता है वो हमें पूरा करना। जानती हूँ कई सालों में मुलाकात का कुछ सिलसिला बन नहीं पाया हमारा। 9 साल 7 महीने, हम आज पूरे 9 साल और 7 महीने बाद मिल रहे हैं। शायद इसमें मेरी गलती हो, मैंने आप लोग को ठीक से समझा नहीं, या शायद आप लोगों ने मुझे समझने में गलती कर दी हो। कोई बात नहीं, मतलब लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। आपने जो कहा ना अरे भाई, मेरे दिल में आपकी इज्जत और बढ़ गई उसकी वजह से। लेकिन सच मानिए, इस मदद की कुछ खास जरूरत नहीं है हमें। क्या बात करती हो, तुम्हें बिल्कुल जरूरत है। मैंने कुछ सालों में जमा करके चीजें रखी हुई, फिर मेरे जेवरात भी हैं, उनको बेचा जा सकता है। नो नो नो, तुम्हें जेवर बेचने की कोई जरूरत नहीं। रानी की बीमा पॉलिसी भी है, उसे भी कैश कराया जा सकता है। मेरी मुलाजमत है, इन सब चीजों को मिलाकर इलाज का खर्चा तो निकल ही आएगा। और भी तरीके हैं दानिश की मदद करने के। मेरे ख्याल से कि दानिश के मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए, तो मुझे लगता है अच्छा होगा। अच्छा तो होगा। एक दूर दराज इलाके में अगर कोई सिलसिला शुरू करा दिया जाए दानिश को, इसके लिए ज्यादा इत्मीनान की बात नहीं होगी। हाँ होगी। एक लाइफ स्टॉक फार्म की स्कीम मैंने सोची। जिला प्रशासन ने ऐसी स्कीम जो है ना किराए फरोख्त है, तो अगर हम उस स्कीम को परचेज कर लेना तो अगले सर्दियों तक हम वहाँ पहुँच सकते हैं, वहाँ भी शिफ्ट हो सकते हैं। ख्याल तो अच्छा है। वो इस स्कीम के 1 करोड़ रुपए मांगे। 50 लाख रुपए नकद हम उनको दे देंगे, बाकी आमदनी शुरू होते ही आहिस्ता आहिस्ता चुका देंगे। अगर आप बतौर कर्जा हमें रकम दे दें तो हम आपका भी कर्जा चुका देंगे। लाइफ स्टॉक फार्म जी 1 करोड़ रुपए, और इसे चलाएगा कौन? एक नर्वस ब्रेकडाउन का मरीज। आप दानिश के इलाज के लिए तो पैसे देना चाहते थे, तो लाइफ स्टॉक फार्म के लिए क्यों नहीं दे सकते? लेकिन लाइफ स्टॉक फार्म में दिवालिया होने का खतरा है। दिवालिया तो खैर इलाज में भी हो जाएंगे, लेकिन कम से कम फायदा ये होगा कि दानिश सेहतियाब हो जाएगा। ठीक है, फिर आप इलाज के लिए पैसे दे दें। मैंने जो जमा करके रखे हैं वो मैं लाइफ स्टॉक फार्म पे लगा दूँ। हाँ ये अच्छा, हम दानिश का इलाज कराकर उसे सेहतियाब करें और तुम फार्म पर पैसा लगाओ और नुकसान करो ताकि वो फिर से बीमार हो जाए और तुम फिर दौड़ी हुई आओ कि अब एक और डॉक्टर चाहिए। मैं तो समझी कि आप दानिश की मदद करना चाहते हैं। करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन जब वो बीमार नहीं होगा तब, वो सेहतमंद होगा तो जरूर मदद करेंगे। रहने दीजिए, वैसे भी आपकी मदद के बगैर जिंदा थे आप। मुझे तो ताज्जुब है कि आपने हाँ भी कैसे कर दी, और ये बात
तो वॉक करने का मजा आ रहा है। हेलो दानिश, बहुत लंबी वॉक की मैंने। यहाँ से अब्दुल्ला शाहबाजी, वहाँ से हाइपर स्टार, सी व्यू। मानो तो ना बताना, लेकिन दूर जाने से मना है। दानिश तुमने मुझे पहचाना मैं कौन हूँ? कैसी बात कर रहे हो आरिफ? अपने सगे भाई को नहीं पहचानूंगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहा मैंने। तुम बैठो, थोड़ी तुमसे कुछ बातें करें। क्या बात है? किसी को कुछ हो गया? कोई बुरी खबर ला रहा है? कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। तुम बैठ जाओ। क्या बात है आरिफ? नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। शक्ल से बीमार बीमार से लगते हो। पैसे के लिए काम कर करके तुम्हारी कैसी शक्ल है? पैसा इंसान को खूबसूरत बना देता है आरिफ। पैसे की तरह खूबसूरत हो। तुम ठीक है? अपना दिमाग न खपाया करो, अपने आप को खुला छोड़ो। अरे मैंने डॉक्टर से 3 बातें सीखी। नंबर 2, अपने दिमाग को खुला छोड़ो और किसी भी चीज को अपने जहन का आधार न बनाओ। नंबर 4, बैल्कनी पर जाने से पहले जो है अच्छी तरह सोच लो क्या बात कहनी चाहिए और क्या बात नहीं कहनी चाहिए। फ्लैट नंबर 16 एक से मेरे घर में पानी नहीं आ रहा। वो सुपरवाइजर किधर है? अगर बिल्डिंग में मुरम्मत चल रही है तो सुपरवाइजर को बिल्डिंग में ही होना चाहिए ना। हम उसको तनख्वाह किस बात की देते हैं? मेरे किचन में भी लाइट नहीं है। मुझे क्या पता क्या खराबी। और ये जो आप कह रही है मैं 7 बजे तक इंतजार नहीं कर सकती, मुरम्मत खत्म होने का। मुझे सुपरवाइजर से बात करनी, मेरी अभी बात कराएं। मेरा फ्रिज में खाना पड़ा खराब हो रहा और आप मेरे हाथ सुपरवाइजर दे दो। आप मेरे हस्बैंड है वो घूमने क्या हुआ कहीं? मैं कुछ नहीं जानती, भेजो उसको मेरे से बात करने के लिए भेजा अभी और अच्छी बात। घर में पानी की एक बूंद नहीं है, पाइपों की मुरम्मत हो रही है, पानी 7 बजे से पहले आएगा नहीं आएगा कुछ पता नहीं है। मुझे तो लाइट नहीं, फिर भी खाना पड़ा सारा सड़ रहा है। भाभी होगी। मैं अब उस हरामखोर डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा।
एक नंबर का चोर है। तो तमाम वक्त बैठा अपना टोबैको पाइप साफ करता रहता। फिर मुझसे पूछता टाइम क्या हुआ है, और जब मैं टाइम बताता हूँ तो कहता है आपका टाइम कब है? चला। अगर थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ा है तो वो मेरी अपनी कोशिश से पड़ा है मेरे। वो तो कुछ भी नहीं कर रहा, अपने लिए 1 घंटे के 5,000 रुपए ऐंठ लेता है। सुबह से शाम तक तुम इसलिए इतनी मेहनत करती हो कि उसकी फीस भरो। इस तरह तो तुम बहुत जल्दी पूरी हो जाओगी। देखो जिस तेजी से तुम्हारे बाल सफेद हो रहे हैं, अगर मैं ठीक हो गया तो तुमसे 5 साल बड़ा लगने की बजाय 15 साल छोटा लगूंगा। मेरी फिक्र मत करो, मैं जहाँ नौकरी करती थी अब नहीं है, खत्म हो गई है। नौकरी छूट गई? जब वो बंदा ही नहीं रहा तो नौकरी कहाँ रहेगी? क्या मतलब? बड़ी दिवालिया होगी? उन्होंने अपना बिजनेस बहुत बढ़ा लिया था। एक आध पार्टनर को तो जेल की हवा भी खानी पड़ी। ये सब कुछ इतना अचानक तो नहीं हो जाता, तुम्हें कुछ खबर तो नहीं होगी कि ये सब क्या होने मुझे वाला कुछ खबर ही थी, और अगर थी भी तो मैं उसके बारे में सोच कर नहीं चाहती थी। क्या हो रहा है दादी? क्या मुझसे रोजगार उठता जा रहा है क्या? नहीं, कोई फिक्र की बात नहीं, नो, कोई फिक्र की बात नहीं। पॉइंट आ गया। हाँ मुल्क मुझे से अपने रोजगार मुल्क में कितना रोजगार उठता जा रहा है। डॉक्टर साहब जी पाकिस्तान सब कुछ है, बस अपने मुल्क पे ही भरोसा करेगा तो कुछ नहीं करेगा दादी। अपने ऊपर मानो, हमें एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए। इतना बड़ा शहर कराची का बिजनेस हो गया, इससे तो रोजगार खत्म हो गया है। तुम्हारी सिर्फ नौकरी गई है, कोई जिंदगी तो नहीं चली गई है। जब घर आ रही थी ना तो मैंने सोचा था कि मैं घर पहुंची लंबा सा हॉट शॉवर लूंगी। मैं जब घर पहुंची तो पता चला कि सिर्फ नौकरी नहीं और मुझे चला गया। वो पानी कोई हमेशा के लिए थोड़ी चला गया है, आ जाएगा पानी। पानी चाहिए ना, जाओ बुला के बोलो मुझे पानी चाहिए ना प्लीज। पानी मैं क्या करूँ, मेरे इख्तियार में नहीं है ना। जाके पाइप दूर तक ठीक से बोलो कि ऊपर एक लाश पड़ी है जिसको अपने आखिरी गुस्ल की जरूरत है। अगर यहाँ से तो मुझे नहीं मिला तो मैं पागल हो जाऊंगी, मैं पागल हो जाऊंगी। मैं तुम्हारे लिए की बात पीट सकती हूँ, तुम मेरे लिए पाइप की पीट सकते हो। जाओ तुमको बोला मुझे पानी दे, जाओ। कोई बात कोई बात नहीं है, बात है। क्यों कोई बात नहीं? तुम पागल हो गए, कहीं की बात बोले जा रहे हो, और बात। ठीक है मानो, कोई बात नहीं है, तुम बस गुस्सा मत करो। क्या कुछ बोल जाती हूँ अपने मुंह से। आज मैंने टैक्सी ड्राइवर को पे करना था तो मुझसे मेरा पटवा नहीं खुल रहा था, पटवा खोल ही नहीं पा रही थी ना मुझे टैक्सी ड्राइवर ने हेल्प की पटवा खोलने की, तब मैंने उसको पे किया था। तुम्हारे में बहुत हिम्मत है। नहीं है मेरी बात, मेरे अंदर से गुस्सा है, गुस्सा। मुझे कुछ हो गया तो कौन संभालेगा तानी? मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं किया। नहीं, हम दोनों को कौन संभालेगा तानी? ले जाना चाहो तो ले जाओ। मैं उस पर भरोसा नहीं है। चलो ये शहर छोड़ के चलते हैं। ये शहरी को मारे को हम किसी दूर दराज इलाके में चलेंगे, ठीक है? मैं कहीं भी चलूंगी तुम्हारे साथ, कहीं भी तुम बस हफ्ते में 2 बार मुझे पानी ला देना, ताकि मैं बिना सुकून से नहा लूं। सिर्फ 2 देखना। ठीक है बाबा, हम यहाँ से चले जाए, हम यहाँ से कहीं बहुत दूर चले जाए, बहुत दूर। गए बच्चे
ये वो तो पता सुपरवाइजर है। कमरे में जाओ, तुम जाके आराम करो, पानी आए तो तुम बहुत अच्छे हो सॉरी मैंने तुम्हें चिढ़ा दिया मेरा ये मतलब नहीं था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जाओ जाओ। मैं अंदर आ जाऊं, कोई हर्ष तो नहीं? क्या बात करते हो, आ जाओ। मालूम है तुम कराची में हो। हाँ, मैं यहाँ जरा एक काम से आया था और तुमसे भी मिलना था। तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खाना नहीं है? तबीयत जरा सही नहीं है, वो कमरे में आराम कर रही है। जानता हूँ मुझसे मिलना नहीं चाहिए। ये बात नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है। छोड़ो भी, वो औरत मुझे पसंद नहीं करती तो कोई बात नहीं, तो जरूरी थोड़ी है कि सभी पसंद करें। ये अफसोस जरूर होता है कि वो मेरे भाई की बीवी है। खैर मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। ये तुम्हारे और बानू के लिए एक अजीब सा तोहफा लाया। ठीक है। हाँ हाँ, अब तुम बड़े शौक से जाकर लाइव स्टॉक फार्म खरीदो। तो 1 करोड़ रुपए के ड्राफ्ट से, अरे इसमें कुछ हिस्सा बहनों का भी शामिल है। मैं कल उनको फोन करके बता दूंगा कि हम पहुंच गए। मैं कुछ समझा नहीं। मुझे तो मैं भी नहीं था कि अगर लाइव स्टॉक फार्म खरीदने का तो क्या हो सकता है, लेकिन देखो तुम्हारी ये खुशी है तो हमारी भी ये खुशी है। कब मांगे? छोड़ो ये बात को, ऐसा कर दो। देखो हम तुम्हारे लिए कुछ करना चाहते थे तो हमने कर दिया, अब हमारा दिल रुक नहीं। नंबर 1 बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुझे नहीं चाहिए। तुम बेकार में उससे नाम लोगे, फैसला लेने में उसे 1.5 महीने लगे। मैं तुम्हें किस तरह बताऊं, मैं ये रकम नहीं ले सकता। मैं तुम्हें तो खुशी दे सकता हूँ। पर तुम मुझे खुशी दे चुके और तुम अगर इस ड्राफ्ट को फाड़ दो तुम मुझे मजीद खुशी दे सकते हो, क्योंकि इतनी बड़ी रकम के बारे में अगर आस पड़ोस में किसी को नष्ट पड़ गई ना तो तुम चुकप कर अपनी गाड़ी तक नहीं पहुंच पाओगे, इकबा होगा। बाकी बहनों को सुना नहीं कर मुझे ही क्यों चढ़े तुम्हें? मैं ही माना में ताली बैठ क्यों? भाई तुमने और उनमें बड़ा फर्क है यार। तुम बेचारी भूल नहीं चुकी है, उनका तो मशवरा है कि वो गाड़ी सब्जी होती रहे। ठीक है, मैं तो 13 साल की उम्र में ही रोजगार की तलाश में घर से बाहर निकल गया था। मेरे पास वक्त कहाँ था कि किसी का सही का लाडला बन। अगर तुम लाडले बनना चाहते हो तो मुझे कोई एतराज नहीं। तुम कहो कि मैं तीनों बहनों को बुलाकर उनके सामने कह दूं कि आज से भाई मैं नहीं आरिफ खानदान का लाडला होगा। कोई शिकायत नहीं। देखो ये तो फिक्री बात है ना कि जो भाई घर पर ज्यादा होता है वो ही लाडला होता है, जो घर पर नहीं होता वो लाडला नहीं होता। इखलाकी मत समझ। अगर इस वक्त बानू की तबीयत ठीक नहीं है, घर के अंदर पानी बंद है, किचन में लाइट नहीं है और फ्रिज के अंदर खाना पड़ा हुआ खराब हो रहा है, मैं इस बहस में नहीं पड़ सकता कि तुम खानदान के लाडले क्यों नहीं हो। घर पर फैमिली आपने देखा है तो तुम्हें मेरी एक तस्वीर भी नहीं तमाम फ्रेम से आउट, जबकि तुम्हारी कुछ नहीं तो दर्जनों के हिसाब से तस्वीरें ली। कहीं तुम ट्राइसिकल पर बैठे हो, कहीं हमाम की कुर्सी पर बैठे हो, हत्ता कि तुम्हें अंगूठा चूसते हुए भी दिखाया गया। तुम्हारे साथ बड़ी ज्यादती हो। अगर तुम कहो तो मैं इसका अदालत
ओके हाँ अगर मैं तुम्हारे कान की लौ को अपने दांतों से आहिस्ता आहिस्ता चबाता हूँ तो कैसा लगता है? नहीं, एक बार कोशिश करके तो देखो, क्या पता तुम्हें मजा आने लगे। एक बार अरे बात सुनो, अरे भगा दी। बानो! बानो! क्या हो गया? सब खैरियत है? हमने मेरे घर वालों से पैसे मांगे। हमने 1 करोड़ रुपए मेरे घर वालों से लाइव स्टॉक फार्म खरीदने के लिए मांगे थे। मैंने पैसे नहीं मांगे। उन्होंने कहा था वो इलाज के लिए पैसे देना चाहते हैं। मैंने कहा हमें इलाज के लिए पैसे की जरूरत नहीं है। अगर वो देना ही चाहते हैं तो लाइव स्टॉक फार्म के लिए दे दें। जरा एहसास नहीं हुआ कि अपने घर वालों से पैसे मांगना कितनी गिरी हुई हरकत है। तो तुमने कभी मांगे? तुम तो सही नहीं हुए ना। मैं बैठी हुई थी उनके सामने मुल्जिमों की तरह। तुम तो पुरसुकून चहलकदमी करने के लिए पार्क में गए हुए थे। वो पुरसुकून चहलकदमी नहीं थी, मैं गोलियों के खुमार में था। वो मैं नहीं था जो चहलकदमी कर रहा था, वो गोलियों का असर था, मैं सल था। आइंदा मैं शर्माऊंगी, तुम मेरे ना बेइज्जती। तुम्हें जरा एहसास नहीं है, तुम्हें जरा एहसास नहीं है कि तुम किससे बात कर रही हो? एक नर्वस ब्रेकडाउन के मरीज से। तुम्हें एक मरीज से भी बात करने का कोई ख्याल नहीं है। इस वक्त तो तुम मरीज से लग रहे हो, तुम हमेशा ऐसी हरकत लग रहे हो। मैं इस वक्त की बात नहीं कर रहा हूँ बानो, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब मैं गोलियों के खुमार में था। काश तुम इस वक्त की गोलियों में खुमार में होते। कम से कम तुम्हारी चीखें तो नहीं सुननी पड़ती मुझे। अरे और लोग बैठो, ये चीखें चिल्लाना मत करो। तुम्हारे मधुबन मिला को। अरे मेरे तो तुम्हारे सामने मेरे काम के सामने पेश किया गया है। अभी तक हम पानी की बाल्टी भूले नहीं हैं, समझ आ रहा है? अरे मेरा शोहर अभी ऑफिस से वापस आने वाला है। अगर तुम दोनों ने अपनी बकवास बंद नहीं की तो तुम लोगों को एक और फुसल दे देगा। अच्छा, पानी है फुसल देने के लिए अरे माफ कीजिएगा जी, मेरी बीवी तरफ से बात नहीं कर रही, ठीक है? पानी होता है आगे रखते हैं अपने पास। हम जैसे पर फेंकने शर्मिंदा हो गया क्या? तुम ठीक है हो? ऐसा लगा कि तुम्हें नजर लगी कब नजर आती तो तुम ठीक है तो तुम्हें डॉक्टर को जाके बिल्कुल सब ये दानी इस सूरज में से इतना सीखा so proud of you, I'm so proud of you दानी, I'm really proud of you. रानी, अरे रानी कहाँ हो? रानी, दाने लग रहा मार गए। रानी, टिकट कोई नहीं।
दानिश रानी कहाँ हो? हाँ फर्क है टिकट बचे थे कोई तुम दूसरे से तानी मर गया जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको पहले मिल सके और उससे आप फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। Please welcome Kev Lazari. नाम की पुकार हो चुकी है, लेकिन नाम ले लेता हूँ नजरुल हसन। पेश किया जिसने इसको सजाया, निखारा, सवारा, इसको रंग दिए। प्लीज वेलकम द डायरेक्टर विशाल अहमद। कुछ लोग जो बैक स्टेज पे होते हैं और बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, आपको नहीं पता चलता। उसमें असिस्टेंट थे, एडी थे, उमर काजी। हमारा एक खेल, हमारा फेस्टिवल आगे 23 तारीख तक जारी है और भी बहुत सारे खेल उसके अंदर होंगे। आप लोग ऐसे ही आते रहिए, हमारी पसीराई करते रहिए, हमारी हौसला अफजाई करते रहिए। हम आपके शुक्रगुजार हैं इतनी बेहतरीन ऑडियंस होने के लिए। मेरी तरफ से आप सबके लिए तालियां। मैं फरक शहजाद और आप देख रहे हैं टेक्निकल एंड मल्टीपल चैनल। दोस्तों, आज के लिए इसका नाम हमारा ड्रामा खोया हुआ आज उम्मीद है कि आपको ये बहुत देख के मज़ा आया होगा। और ये ड्रामा देव बाबा कराची आर्ट काउंसिल में जो कि फेस्टिवल लगा हुआ है यहाँ पे कुछ दिन के लिए फ्री है, जो कि आज डेट है 10 और ये तकरीबन 23 डेट तक फ्री है। आप यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ अपनी फैमिली के साथ आके देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो और ये आपको ड्रामा बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।